हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ये टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप कॉलेज में हो तब भी आपको इम्पोर्टेंट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है, पूरा कंसेप्ट हम आज की वीडियो में भी देखेंगे। उससे पहले अभी तक आपने करंट अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट किसे कहा जाता है। तो जो रिएक्शन होती है बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, ठीक है, सीमेंट एंड वाटर के बीच जो रिएक्शन होती है उसको अपन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, थ्योरेटिकली। बट एक्चुअल में सीमेंट ऑफ जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है उसमें एक्चुअल में होता क्या है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम सबको पता है कि सीमेंट एंड वाटर मिक्स होता है तब लॉट ऑफ हीट इवॉल्व होती है और उससे क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट उससे होता है। तो अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। अगर हमको हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट अभी यूजुलाइज करना है, मतलब देखना है, तो उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, क्या जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है उसको हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है। अगर हमें हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को विजुलाइज करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला है थ्रू द सॉल्यूशन। क्या है, थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा है सॉलिड स्टेट मैकेनिज्म। क्या है, सॉलिड स्टेट मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगर हमें हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विजुलाइज करना है तो थ्रू द सॉल्यूशन कर सकते हैं या फिर सॉलिड स्टेट मैकेनिज्म से उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। अभी ये जो दूसरा पॉइंट है ये देखते हैं। अभी क्या है, रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक, दैट इज इट इज लिबरेट्स अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, हीट चाहिए था यहाँ पे, हीट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो रिएक्शन होती है कि इन दोनों के बीच, सीमेंट एंड वाटर के बीच, ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ से हीट इवॉल्व होती है बाहर की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसके वजह से क्या होता है कि एक हीट होती है लिबरेट, मतलब यहाँ से हीट को बाहर छोड़ा जाता है। तो इसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, किसे क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो अभी ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है। ये तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, मतलब ये काफ़ी जल्दी होने वाली प्रोसेस नहीं है। इसको होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम ये कंडक्ट करती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये जो अर्ली पीरियड्स रहती है उसमें काफ़ी तेज़ी से होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे इसका जो रेट है हीट ऑफ हाइड्रेशन का वो कम होता है और ये अनलिमिटेड टाइम तक इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता रहता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी हीट ऑफ हाइड्रेशन में दो कंपाउंड जो है सीमेंट के, यानी सिथ्रियस एनिसोट्यूएस। सिथ्रियस मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये है डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसको ये कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके साथ ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ये भी फॉर्म करते हैं और इसके साथ एक और कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOH2। ठीक है, तो जब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ड्राई कैल्शियम सिलिकेट रिएक्ट होते हैं एक मेके के साथ, तब कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अभी इसमें का ये जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही जो सीमेंट की जो गुड प्रॉपर्टीज़ है वो पता चलती है। कौन सा प्रोडक्ट,
कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है रादर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी ये जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड है ये क्यों इम्पोर्टेंट है हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी ये जो नीचे का पॉइंट है उसको अभी देख लेते हैं। C3S प्रोड्यूस अ कंपैरेटिवली लेस क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैन फॉर्म इन हाइड्रेशन ऑफ C2S। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो C3S है मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ये क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट वाला जो कंटेंट है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ये कम प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस क्या करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा। लेकिन जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये ज़्यादा कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट प्रोड्यूस करता है रादर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट मेंबर हो गया इसमें से, ठीक है। ये क्या करता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो C2S है ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट क्या करता है, ज़्यादा इसको जनरेट करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो गुड प्रॉपर्टीज़ है सीमेंट की उसको दिखाने के लिए। तो सबसे इसका भी कुछ काम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये डिज़ायरेबल प्रोडक्ट नहीं है एक कंक्रीट में, इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अभी इसके कौन से डिसएडवांटेज हम देखेंगे। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कौन सा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है कि इसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या है, सोल्यूबल है वाटर में। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सोल्यूबल है वाटर में, इसमें वाटर में सोल्यूबल है। तो ये वाटर में सोल्यूबल है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाटर के बाहर आ जाता है, मतलब क्या हो जाता है, ये लीच्ड आउट हो जाता है। क्या, लीच्ड आउट, ठीक है। ये वाटर के साथ क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। सो इसकी वजह से क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तो सोल्यूबल है वाटर में और दूसरा ये कि लीच आउट हो जाता है। तो इसके वजह से क्या करता है ये कि ये कंक्रीट को क्या करता है, पोरस, ठीक है। क्या करता है ये कंक्रीट पोरस करता है, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कंक्रीट पोरस हुआ तो ये कंक्रीट की पूरी स्ट्रेंथ खराब कर देता है। स्पेसिफिकली ये जो कंक्रीट पोर्स करता है ये हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो जा सकता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये डिजायरेबल नहीं है किसी भी कंक्रीट के लिए। वही ये जो C2S है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला। ये क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है सीमेंट के साथ, यानी सॉरी वाटर के साथ, और ये क्या करता है, काफ़ी अच्छे से गेन करता है स्ट्रेन और स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है। तो ये जो C2S है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी आती है किसी भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में वो आती है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर प्रमाण ज़्यादा हुआ तो लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अभी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका एक और डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जो सल्फर प्रेजेंट रहता है सॉइल में, क्या, जो सल्फर प्रेजेंट रहता है एक तो सॉइल में, ठीक है, या फिर और वाटर में, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो सल्फर प्रेजेंट रहता है सॉइल में या फिर वाटर में उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट होता है, क्या करने के लिए, टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करने के लिए उसके साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है। और फर्दर ये कैल्शियम सल्फेट जो है ये क्या रिएक्ट होता है, C3A के साथ रिएक्ट होता है। किसके साथ, C3A के साथ रिएक्ट होता है। अब ये C3A क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, जो कि अर्ली स्ट्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सीमेंट में। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, सल्फर के साथ मिक्स होता है, जो कि सॉइल है, जो कि सॉइल में से आता है या फिर वाटर में से आता है, और फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट। और ये फिर एक कैल्शियम सल्फेट इस C3A के साथ रिएक्ट होता है, और उसके बाद में इस C3A के साथ रिएक्ट होने के बाद कंक्रीट में डेटोरेशंस तैयार करता है। ये क्या तैयार करता है, डेटोरेशंस तैयार करता है कंक्रीट में, क्या, डेटोरेशंस। और इसी डेटोरेशन को हम कहते हैं सल्फेट अटैक। क्या कहते हैं, सल्फेट अटैक हम इसे कहते हैं। जो डेटोरेशन फॉर्म होती है कैल्शियम सल्फेट से और
कैल्शियम ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट मिक्स होने से उसको कहते हैं हम सल्फेट अटैक। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इतना डेंजरस है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको अभी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी आप कहते होंगे कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके सिर्फ डिसएडवांटेज ही है क्या? नहीं, इसका एक एडवांटेज भी है। इसका एडवांटेजेस, तो अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है, वो क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक एडवांटेजेस ये ही है कि एक अल्काइन है नेचर में। क्या है? अल्काइन है, ठीक है, अल्काइन है नेचर में। तो ये अल्काइन है नेचर में, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? तो इसकी वजह से ये क्या करता है कि जो पीएच वैल्यू रहती है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है अराउंड 13, ठीक है। 13 पीएच वैल्यू जो है पीएच स्केल पे, इसको मेंटेन करता है 13 वैल्यू, क्योंकि ये अल्काइन है। और इसके वजह से क्या है, जो कोरोजन नाम का जो प्रॉब्लम रहता है रेनफोर्समेंट में, क्या करोजन्स, जो करोजन्स नाम का जो प्रॉब्लम रहता है रेनफोर्स में, इसको क्या आता है, इसको बेटर रेजिस्ट कर सकता है कंक्रीट, ठीक है। तो ये इसका एक ही एडवांटेज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। वैसे तो अपन ने अभी तक काफ़ी लॉट ऑफ डिसएडवांटेज देखे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, लेकिन सिर्फ इसका एक ही इसका ये एडवांटेज है कि अल्काइन नेचर है और ये क्या करता है 13 पीएच तक वैल्यूज को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद में अभी थोड़ा हम कुछ देखते हैं कि एक्चुअल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगता है एक हीट ऑफ हाइड्रेशन होने के लिए, ठीक है। एक एस्टिमेटेड कहा गया है कि एवरेज, ठीक है, एक एस्टिमेट ही है जो कि लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए वहाँ से, कि एवरेज 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है, क्या 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट एक रिक्वायर्ड होता है केमिकल रिएक्शन विथ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। 23% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है, क्या 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, मतलब इस सीमेंट का जो 23% होगा उतना वाटर चाहिए रिएक्ट होने के लिए, केमिकल रिएक्शन होने के लिए, किसके साथ, पोर्टलैंड सीमेंट के साथ, ठीक है, किसके साथ, पोर्टलैंड सीमेंट के साथ। ये तो एक पॉइंट हो गया है। उसके बाद ये जो 23% वाटर रहता है ये क्या करता है, कंबाइंस करता है सीमेंट को, ठीक है, किसके साथ, पूरे सीमेंट को कंबाइन करता है, ठीक है। ये जो 23% वाटर है पूरे सीमेंट को कंबाइन करता है और इसके वजह से इसको कहते हैं बाउंड वाटर, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बाउंड वाटर करता है। ये जो 23% ऑफ वाटर है जो कि वेट ऑफ सीमेंट है, ठीक है, इस सीमेंट के 23% जो भी होगा उतना वाटर लगता है पोर्टलैंड सीमेंट के पूरे रिएक्शन को, और इस पूरे सीमेंट को उसको बाइंड करता है, इसको वजह से इसको क्या कहते हैं, बाउंड वाटर कहते हैं। उसके बाद में एक और एस्टिमेट कहा गया है कि टोटल जो वेट ऑफ सीमेंट है, ठीक है, जहाँ पे 23% होता है, वैसे ही जो टोटल वेट ऑफ सीमेंट है उसका 15%, कितना, 15% वेट ऑफ सीमेंट रिक्वायर करता है जेल पोर्स को भरने के लिए, किसको, जेल पोर्स को फिलअप करने के लिए, ठीक है, फिलअप करने के लिए 15% वाटर लगता है। तो इससे क्या होगा, ये 23 प्लस अगर 15 कर दे, इसके अगर हम एडिशन कर दे तो ये हो गया है 38%। तो 38% वाटर लगता है वेट ऑफ सीमेंट का, कितने, सॉरी 38% वेट ऑफ सीमेंट का, 38% वाटर लगता है वेट ऑफ सीमेंट का पूरे रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, विथ पूरे स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी एक यहाँ पे नोटिस करने की बात होगी, अगर पूरा 38% वाटर रिक्वायर्ड हो रहा है पूरे प्रोसेस के लिए, तो एक्स्ट्रा वाटर बचेगा नहीं, किसके लिए, जो
अनडिजायरेबल जो कैविटीज फॉर्म होती है वाटर की वजह से, अगर वाटर ज़्यादा हुआ तो उसके लिए कोई वाटर बचेगा नहीं, क्योंकि 23% क्या किसके लिए हो रहा है, रिएक्शन के लिए, और 15% किसके लिए हुआ, जेल पोरस के लिए। पूरा 38% वाटर, मतलब अगर 100% है उसमें से 38% वाटर इसमें ही यूज़ हो रहा है पूरे रिएक्शन के लिए, तो ज़्यादा का एक्स्ट्रा वाटर बचेगा नहीं है, ठीक है, किसके, वो भी वेट ऑफ सीमेंट के, तो ज़्यादा का एक्स्ट्रा वाटर बचेगा नहीं है जो अनडिजायरेबल कैविटीज तैयार होती है उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक 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 पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में अगर सेकंड केस अपन कंसिडर कर लेते हैं, अगर ये टोटल वाटर का कैलकुलेशन अगर 38% के ऊपर चला जाता है तो क्या होगा, अनडिजायरेबल जो कैविटीज़ है एक्स्ट्रा का वाटर अवेलेबल होने से वो क्या होगा, फॉर्म होगा, क्या, अनडिजायरेबल कैविटीज। अगर अनडिजायरेबल कैविटीज फॉर्म होता है तो इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ पे अफेक्ट करता है। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को कम कर देगी, स्ट्रेंथ लो हो जाएगी। ये जो अनडिजायरेबल कैविटी जनरेट होगी जो कि एक्स्ट्रा वाटर की वजह से होगी, और इनडायरेक्टली क्या करेगी, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करेगी। तो ये है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 38% जो वाटर है वो टोटली यूज होता है पूरे प्रोसेस में। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है क्या मेंबर है वो है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अनडिजायरेबल है किसी भी सीमेंट के लिए, इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है वो मैंने बताया है, लेकिन जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है ये पूरा है इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में। तो ये रहा पूरा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आते हैं करंट अपडेट के द्वारा, या फिर वो टेक्निकल हो, नॉन टेक हो, या फिर स्टैटिक जीके हो, या फिर करंट जीके हो, आपको मिल सके। करंट अपडेट एक ही प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको टेक्निकल मतलब बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नॉन टेक पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके आपको यहाँ पे मिलता है, और करंट अफेयर्स भी मिलते हैं। तो सभी वीडियो, सभी स्टडी मटेरियल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कहीं दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी का सभी जो मटेरियल होगा एग्जाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।